जो आपके फाइल लिखा हुआ है फाइल उसमें क्लिक करना है। न्यू फाइल जो लिखा है न्यू फाइल में क्लिक करना है। तो आपकी इस तरह से एक बन के आ जाएगा सामने स्क्रीन के, जिस तरह मेरे सामने आया। तो उसी को कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। बहुत सारे इन सभी प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट मोड बनाया गया। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। तो आप अपने कीबोर्ड से F5 दबा सकते हैं, उससे भी कोई हो जाता है। F5 दबा दिया, F5 से ओके मांगा, सीधे हम एक फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर दी। सब्सक्राइब करिए अल्फ़ा कोडिंग चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा, आप लोगों ने वो रिकैप दे चुका हूँ मैं आपको। तो अब आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कमेंट क्या होता है। तो कमेंट जो हम लोग, एक कमेंट है चीज़ जो हम लोग हैशटैग लगा के उसमें कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें। अक्षत है मेरा नाम, अक्षत है हमारा नाम, अक्षत है हमारा नाम, लिख दिया। तो ये सब आ गया एक तरह से, उसमें आपके कमेंट में आ गया। ये पाइथन इसको इग्नोर कर देता है एक तरह से। ये इग्नोरेंस का साइन है पाइथन के लिए। ये अगर पाइथन से कहें, हैशटैग लगा के कुछ भी कहें, तो पाइथन इग्नोर कर देगा, कह जाओ तो हम नहीं सुनेंगे। पाइथन इग्नोर कर देता है। और ये इग्नोरेंस जो कि यानी कमेंट है, वो किस लिए होता है? जैसे मान लीजिए आपने बहुत कोडिंग की, जैसे कोडिंग कर दिया आपने, प्रिंट लिख दिया। प्रिंट लिखने के बाद उसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब मान लीजिए कोई और प्रोग्रामर आया, उसने देखा, मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में गए, वहाँ पे लिखा आपने कोडिंग की, कोई दूसरा प्रोग्रामर आया। अब वो कैसे जानेगा कि आपने जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है वो किस लिए लिखा है, वो फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन प्रिंट का क्या यूज़ है। इससे आपने ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने का आपका जो तात्पर्य था, जो आपका माइंड सेट था, वो क्या क्या था, क्यों लिखा आपने। तो आप जैसे मान ली प्रोग्रामिंग की, आपको बताना है दूसरों को कि ये क्यों लिखा, तो आप हैशटैग लगा देंगे। हैशटैग दिस इज फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही आपने इतना लिख दिया, वो समझ जाएगा जो दूसरा प्रोग्रामर है कि हाँ, ये जो फंक्शन प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है वो इसलिए लिखा गया है ताकि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो सके। तो इसका यूज़ अभी आपके जल्दी जल्दी नहीं आएगा, जब आप आगे बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें यूज़ है इसका। तो अब इसको हटाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कटे। तो आपको एक और चीज़ बता दें, जैसे कि आप लोग पहले एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कराते थे तो वो प्रिंट हो जाता था। आप एक साथ बहुत सारे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे नहीं लिखा जाता है किसी क्वेश्चन में कि दिस गार्डन हैज़ 3 पेड़, फर्स्ट गार्डन, सेकेंड गार्डन, थर्ड गार्डन, एंड दे हैव वन मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का ये क्या पाइथन कैसे समझता है, मतलब तो ये समझाते हैं, जैसे ए, फिर हमको बी में स्टोर कराना है वैल्यू, फिर सी में कराना है, फिर डी में कराना है, इतना कराना है, फिर इक्वल का साइन लगा दिया सिंपल, और फिर 1 लगा दिया। 1 का मतलब 2, 3, 4। तो इससे क्या हुआ कि जो ए है वो 1 हो जाएगा, जो बी है वो 3 हो जाएगा, जो बी है वो 2 हो जाएगा, जो सी है वो 3 हो जाएगा, जो डी है वो 4 हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें आप लोगों को, सिंपल सी चीज़ है। तो अब जैसे ही इंटर किया, सारे वैल्यू स्टोर हो गए। ए 1 आ गया, बी किया 2 आ गया, और डी किया 4 आ गया। मतलब एक तरह से आप रिस्पेक्टिवली, ये समझता कैसे है, ये पाइथन बड़ा अजीब है लेकिन इजी है। पाइथन जल्दी समझ जाता है, एक इंटेलिजेंट चीज़ है। तो तो अब दूसरी चीज़ आगे देखते हैं। और इसमें एक और बात, जैसे आप लोगों को क्या करना है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करानी है। तो ये कैसे पाइथन समझता है, तो a इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू, और इन सब में खाली एक ही वैल्यू स्टोर करानी है आपको। तो सिंपली a इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, डी, 6, खत्म काम। आप सी प्रिंट कराएंगे तो भी 6 आएगा, डी प्रिंट कराएंगे तो भी 6 आएगा।
अब जैसा कि आप मान लीजिए आपको जानना है कि ये जो बी या डी में कोई चीज़ है, इसमें वेरिएबल जो डी है उसमें कोई चीज़ स्टोर है, तो वो क्या है? वो स्ट्रिंग है, वो इंटीजर, वो क्या चीज़ है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली लिखना पड़ेगा टाइप लिख दिया आपने, टाइप, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डी और इंटर। क्या आ गया? इंट लिख के आ गया, बस समझ जाओ इंटीजर है, ख़त्म काम, कुछ नहीं। मान लीजिए हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू हेलो लिख दिया, इंटर प्रेस किया और फिर लिखा टाइप ए स्ट्रिंग str, ख़त्म, सबका टाइप आ गया। टाइप का मतलब कि ये क्या चीज़ है, कौन से टाइप की ये चीज़ है इसकी। तो अब आगे देखते हैं। और जैसे कि आप मान लीजिए मैंने अब क्या किया, एस लिया, एस में स्टोर करा दिया 20.787 कुछ भी स्टोर करा दिया और एस को प्रिंट किया, ये आ गया। और अगर हमें इसका टाइप जानना है तो इसका टाइप क्या होगा आपके हिसाब से? इंटीजर? नहीं, इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये फ्लोटिंग वैल्यू होती है, फ्लोट वैल्यू है। तो अगर हम एस टाइप करेंगे उसके अंदर एस इंटर कर देंगे, आ जाएगा फ्लोट। किसी का भी टाइप जानना है आपको, सिंपल फ्लोट लिखिए, सॉरी फ्लोट नहीं, सिंपल टाइप लिखिए, उसके अंदर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, उसके अंदर वो चीज़ लिख दीजिए, आपको उसका टाइप पता चल जाएगा। तो वापस चलते हैं अपने पाइथन स्क्रिप्ट मोड पे। तो इसमें अब हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए आपको यूज़र से कोई चीज़ इनपुट लेनी है। किससे? यूज़र से। मान लीजिए नेम आपको इनपुट लेना है यूज़र से, ये नेम आपने वेरिएबल बना दिया। अब आपको यूज़र से इनपुट लेना है नेम उसका, कि यूज़र का क्या नेम है, जो यूज़ कर रहा है उसको, तो उसका क्या नेम है। तो आप सिंपल लिखेंगे, मतलब यही पाइथन की सबसे बढ़िया चीज़ लगती है हमको, कि इसमें हर काम करना बहुत आसान होता है, कि मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसी तरह आप बोलिए, लिखिए और सीधे समझ जाता है। तो सीधे आप लोगों को लिखना पड़ेगा इनपुट करो भाई, मतलब पाइथन को हम लोग बता रहे हैं कि इनपुट, और इनपुट जैसे लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे स्ट्रिंग यानी 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होगा हम लोगों को। तो इसमें मान लीजिए मुझे जानना है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो मैं सिंपली इसके अंदर जो आपको मतलब यूज़र को दिखाना है, कि यूज़र को ये दिखाना है, ये दिखना चाहिए, ये डिस्प्ले में होना चाहिए। तो व्हाट इज़ योर नेम ब्रो, तो मैंने लिख दिया। और उसके बाद सीधे क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे नेम, मतलब कि जो नेम यूज़र ने लिखा उसको सिंपली प्रिंट कर देंगे। F5 दबा देंगे, ओके, ये देखिए। उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है, कहाँ चला गया, हम लोगों से पूछ रहा व्हाट इज़ योर नेम ब्रो। तो हम लोग इसके बाद हम लोगों को सिंपल सा एक काम करना होगा, अपना नाम डालना होगा, अक्षत तिवारी है भाई, अक्षत तिवारी लिख दिया। अब ये क्या करेगा, उसमें स्टोर हो गया, मतलब अब वेरिएबल आप लोगों को स्टोर नहीं करना है, वेरिएबल अब यूज़र खुद स्टोर कर लेगा। इंटर दबाएंगे हम लोग, जैसा कि अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था, नेम इज इक्वल टू इनपुट विच व्हाट इज़ योर नेम। तो सीधे पाइथन ने वही किया अपने इंटरेक्टिव मोड में इंटरेक्ट करने के लिए, कि व्हाट इज़ योर नेम ब्रो। तो उसने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने अपना नाम डाला अक्षत। बाद में हम लोगों ने क्या उसको कमांड दिया, पाइथन को क्या कहा हमने करने के लिए, कि वो नेम को प्रिंट कर दे। तो उसने अक्षत तिवारी बाद में नेम प्रिंट कर दिया।